हरे कृष्णा। सो अनन्य जाके अस मति नटरी हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। आज हम बात कर रहे हैं महान भक्त नामदेव जी की। नामदेव जी जिनका जन्म दक्षिण हैदराबाद में हुआ था, कोई विक्रम संवत 1327 में। तो उनके पिता थे दामा सेठ जी और उनकी माता गुणाई देवी। ये बहुत बड़े भागवत भक्त थे। और आप जानते हैं कि जो भी माता पिता करते हैं वही बालक भी सीखते हैं। तो नामदेव जी को शैशव से ही, बचपन से ही विट्ठल के विग्रह की पूजा, विट्ठल के गुणगान, विट्ठल नाम का जाप आदि देखने सुनने को मिला और इसीलिए वे स्वयं भी विट्ठलमय हो गए। ऐसा था उनका बचपन। आप जानते हैं क्या हुआ कि एक बार दामा सेठ को कहीं बाहर जाना था, तो उन्होंने नामदेव जी पर विट्ठल की पूजा का भार सौंपा। नामदेव जी ने सरल हृदय से पूजा की और कटोरे में भगवान को दूध और नैवेद्य अर्पण किया और आंखें बंद करके बैठ गए कि अब मेरी आंखें बंद हैं, जैसे मेरे पिताजी बैठते हैं मैं भी आंखें बंद करके बैठूंगा तो भगवान आएंगे और भोग जो है वो स्वीकार कर लेंगे। काफ़ी देर वो आंखें बंद करके बैठे रहे और उसके बाद जब उन्होंने अपने नेत्रों को खोला तो उन्होंने क्या देखा कि दूध तो वैसे का वैसा पड़ा है। अब बालक नामदेव हैं, वो सोचने लग जाते हैं कि भाई मेरे से कोई अपराध हो गया है, क्योंकि जब मेरे पिताजी भोग लगाते हैं तो वो तो हमेशा कहते हैं कि विट्ठल जो है वो आके दूध पी जाते हैं और थोड़ा सा वो तुम्हारे लिए छोड़ जाते हैं तो बाकी तुम पियो। तो इस तरह से वो सोच रहे थे और वो सोचने लगे कि मुझसे कोई गलती हो गई है, भगवान ने दूध क्यों नहीं पिया। और तो उनको बड़ा बुरा लगा, वो बड़ी दीनता से प्रार्थना करने लगे। कभी रोते बिलखते हुए बोलते, विठोबा विठोबा, यदि तुमने आज दूध नहीं पिया ना तो देख लेना मैं भी जीवन भर दूध नहीं पीऊँगा। और उन्होंने जब इस प्रकार का रोते रोते प्रण कर लिया तो बालक, क्योंकि उन्होंने प्रण इसलिए क्योंकि वो बेशक बालक थे लेकिन उनके लिए वो जो मूर्ति थी वो पत्थर नहीं थी, उनके लिए वो साक्षात विट्ठल थे। वे तो साक्षात पांडुरंग थे और वो सिर्फ इतना समझ रहे थे कि शायद वो मुझसे रूठ गए हैं इसलिए वो दूध नहीं पी रहे हैं। और बच्चे की प्रतिज्ञा सुनते ही दयामय भगवान साक्षात प्रकट हो गए और उन्होंने दूध पिया। और आप जानते हैं कि उसके बाद नामदेव जी ने उनसे झगड़ा किया कि जब मेरे पिताजी आपको दूध पिलाते हैं तब तो आप रोज़ मेरे लिए छोड़ देते हो दूध, आज आपने मेरे लिए नहीं छोड़ा। और उसके बाद से कहते हैं कि रामदेव जी के हाथ से वे रोज़ दूध पिया करते थे और आधा खुद पीते थे और आधा उनके लिए छोड़ते थे। ऐसी थी नामदेव जी की भक्ति। उनका बचपन में ही विवाह भी हो गया था, क्योंकि पुराने ज़माने में आप जानते हैं कि बाल विवाह होता था, लेकिन उनको विवाह से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो चंद्रभागा नदी का स्नान और भक्त पुंडलीक और उनके भगवान पांडुरंगा के दर्शन, विट्ठल के गुणों का कीर्तन, बस यही रहता था कि मुझे यही करना है, इसके सिवा उन्हें कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता था। तो मैं आपको उनकी एक जीवन की एक घटना बताती हूँ। एक बार प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने नामदेव जी के संग की इच्छा रखते हुए उनसे कहा कि तुम मेरे साथ तीर्थ यात्रा पर चलो। नामदेव जी ने कहा कि आप ऐसा करो, पांडुरंग जी से आज्ञा दिला दो तो मैं चलूँगा। अब भगवान ने ज्ञानेश्वर जी से कहा कि नामदेव मेरा बड़ा लाडला है, मैं उसे अपने से क्षण भर के लिए भी दूर नहीं करना चाहता, पर तुम ले जाओ, परंतु इसकी तुम बहुत अच्छे से संभाल करना। और इतना कहकर भगवान ने स्वयं ज्ञानेश्वर जी को नामदेव जी का हाथ पकड़ा दिया। अब नामदेव जी ज्ञानेश्वर महाराज के साथ भगवत चर्चा करते हुए यात्रा के लिए निकले, लेकिन उनका जो चित्त था वो पांडुरंग के वियोग में व्याकुल था। ज्ञानेश्वर जी ने भगवान की सर्वव्यापकता की बातें उन्हें समझाना चाहा, तो वो बोलते हैं हाँ आपकी बात तो ठीक है कि भगवान सर्वव्यापक हैं, किंतु पुंडलिक के पास खड़े पांडुरंग को देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता, तो मैं भी क्या करूं। और उनके इस अनन्य भाव को देखकर बल्कि ज्ञानेश्वर जी को प्रसन्नता हुई। एक बार क्या हुआ कि ज्ञानेश्वर जी के पूछने पर नामदेव जी ने भजन के संबंध में कहा, ऐसी बातें कह दी कि मेरा ऐसा भाग्य कहाँ, मुझे तो विट्ठल की कृपा का ही भरोसा है, मुझे तो नाम संकीर्तन ही प्रिय लगता है। समस्त विश्व में एकमात्र विट्ठल को देखना, हृदय में उनके चरणों का स्मरण करते हुए उनका ध्यान करना, मुख से उच्चारण किए जाते हुए नाम में मन को दृढ़ता पूर्वक लगाकर तल्लीन हो जाना और उन्हीं के नामों का श्रवण करना, भगवत चरणों का दृढ़ अनुसंधान निधिमयान करना, सर्वभाव से एकमात्र विट्ठल का ध्यान करना, समस्त प्राणियों में उन्हीं का दर्शन करना और सब और आसक्ति हटा के उन्हीं का चिंतन
करना, मेरे लिए तो यही भक्ति है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। और इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते हुए मार्ग में बीकानेर के पास कोलायत गांव के पास पहुंचकर दोनों को बड़ी प्यास लगी, ज्ञानेश्वर जी को और नामदेव जी को। तो अब जब दोनों को प्यास लगी तो वहाँ देखा कि कुआं तो था पर कुएं में पानी नहीं था, सूख चुका था। ज्ञानेश्वर जी सिद्ध योगी थे, उन्होंने अपनी लगिमा सिद्धि से कुएं के भीतर ज़मीन के अंदर प्रवेश किया और प्रवेश करके उन्होंने जल पी लिया और आते समय वो नामदेव जी के लिए भी जल ले आए। पर नामदेव जी ने उस जल को स्वीकार नहीं किया। वे तो भाव मग्न हो गए और कहने लगे कि मेरे विट्ठल को क्या मेरी चिंता नहीं है जो मैं इस प्रकार का जल पीऊं? अगर मेरे विट्ठल को मेरी चिंता है तो उन्हें तो इस कुएं में जल ला के देना चाहिए था ना, मैं इस तरह का जल नहीं पीऊंगा। और आप जानते हैं कि भगवत कृपा से कुआं जल से भर गया और वो जो सूखा हुआ कुआं था उसमें पुनः जल आया और तब नामदेव जी ने उस जल को पिया। इसी में मैं एक और घटना छोटी सी आपको बताती हूँ कि कुछ दिनों की यात्रा पूर्ण करके संत ज्ञानेश्वर जी और नामदेव जी पंढरपुर लौटे। तो अपने हृदय धन पांडुरंग के दर्शन करके वो तो आनंद से भर गए और कहने लगे, मेरे मन का भ्रम था, इसीलिए शायद तुमने मुझे भटकाया पांडुरंगा। आपके बिना अन्य देव की और मेरे चरण चलना नहीं चाहते थे। मैं आपके सिवा कुछ नहीं जानता हूँ, परंतु आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जो सर्वत्र मेरे लिए पंढरपुर कर दिया। और कमाल की बात तो ये है कि मैं जहाँ जहाँ जाता रहा मैं वहाँ वहाँ आपके ही दर्शन करता रहा। और ज्ञानेश्वर महाराज जी के समाधि लेने पर नामदेव जी उत्तर भारत में गए। नामदेव जी का जो जीवन था वो ज़्यादातर उन्होंने पंढरपुर और पंजाब में ही बिताया था। और उनको बाद में एक गुरु मिले थे बिसोबा जी, और उन्होंने ही इनको बहुत सारी और शिक्षाएं दी और इनको कह सकते हो कि आध्यात्मिकता में आगे बढ़ाया। इनके जीवन की एक और बहुत अलौकिक घटना है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।